विलयन के अणुसंख्य गुण, ऐसे विलयन के ऐसे गुण जो उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्य गुण कहते हैं। इसको आप लिख लेंगे कि विलयन के अणुसंख्य गुण किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, विलयन की वह प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम इसमें कोर्स में देखते हैं कि कुल हमारे 4 प्रॉपर्टी हैं। पहला है वाष्प दाब में कमी, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है परासरण दाब। ये 4 गुण हैं जो विलयन के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये 4 हैं जो किसी विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। अब पहला है वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी का मतलब ये है कि लोअरिंग इन वीपी, वीपी फॉर वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बीपी, बीपी में एलिवेशन, बीपी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। और तीसरा है डिप्रेशन इन एफपी, डिप्रेशन इन एफपी यानी हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी हो जाएगी, वो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें वृद्धि हो जाएगी, जो वेपर प्रेशर है यानी वाष्प दाब है उसमें कमी हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने राउल्ट के नियम में भी पढ़ा था। तो ये इस प्रकार से है कि कैसे हम लोग 4 प्रकार के प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चौथा है परासरण दाब, बायोलॉजी वाले जानते होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वाष्प दाब। तो वाष्प दाब में कमी, सॉरी परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है इसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो कुल मिला करके ये 4 प्रॉपर्टी है जिसे हम लोगों को इसमें पढ़ना है। वाष्प दाब की कमी, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये 4 ऐसी विलयन की प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं जो निर्भर करते हैं उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर। तो इस प्रकार हम एक एक करके इनका पढ़ेंगे।
पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वाष्प दाब में कमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो जो ये वाष्पशील विलायक है इसके अणुओं को यहाँ फ्री सतह जो है वो कम हो जाती है। फ्री सतह में जो मुक्त सतह है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे खुले वातावरण में वो अणु जो होते हैं विलायक के वे नहीं पहुंच पाते हैं। परिणाम स्वरूप इसका जो है हम कहते हैं कि वाष्प दाब कम हो गया। और अगर यही विलेय न घोला जाए, जैसे हमने उदाहरण दिया था पीछे वाले लेक्चर में भी उदाहरण दिया था कि नमक को घोल दीजिए पानी में तो पानी का वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है। तो ये स्थिति बनती है इसमें क्योंकि विलेय के अणुओं के लिए, विलायक के अणुओं के लिए उड़ने के लिए, वाष्पित होने के लिए फ्री स्पेस बहुत कम मिलता है और जिससे उनका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है। तो वही स्थिति इसमें हम लोग करेंगे कि इसके कारण विलायक के अणुओं को वाष्पित होने के लिए मुक्त सतह कम हो जाती है, जिससे विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसकी मैकेनिक्स पे हम लोगों ने बहुत चर्चा किया है, कई बार इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में जो कि वाष्पित होने की क्वालिटी रखता है अपने अंदर, कि वाष्पन की क्रिया उसमें होती है, तो वो शुद्ध रूप से जितना वाष्पित होता है अगर उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो वह उसमें जो है मुक्त सतह जो होती है अणुओं के लिए वो बहुत कम हो जाती है विलायक के अणुओं के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो प्रेशर बनना चाहिए नीचे की ओर, जो नीचे की ओर प्रेशर बनना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं कि वाष्प दाब में कमी। तो
अब जैसा कि हम लोग राउल्ट के नियम से जानते ही हैं कि वाष्प दाब में सापेक्ष कमी जो होती है, आपेक्षिक कमी जो होती है, विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होती है। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट तथा विलयन का वाष्प दाब पी एस है। मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट यानी पी जीरो है तथा विलयन का वाष्प दाब पी एस है। तब उस स्थिति में क्या होगा? तब विलेय मिलाने से वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी ये बराबर हो जाएगी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, where PS is the vapor pressure of solution, P naught is the vapor pressure of pure solvent विलायक, और ये इतनी कमी हुई, सॉरी यहाँ P नॉट होगा, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, ये इतनी है कमी, इतनी कमी। राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन कि जो आपेक्षिक कमी होगी विलयन के वाष्प दाब में, वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। ये राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी बराबर विलेय का मोल प्रभाज, अर्थात P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई विलेय, जहां काई विलेय जो है वो विलेय का मोल प्रभाज है विलयन में, और मोल प्रभाज के बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया हुआ है। तो इस प्रकार ये हम इससे निकाल सकते हैं। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। कैपिटल एम डैश, माना विलेय का अणुभार बराबर कैपिटल एम डैश तथा विलायक
कैपिटल एम। ठीक, तो इसमें यदि स्मॉल w ग्राम विलेय तथा कैपिटल W ग्राम विलायक मिले हैं तब विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल M डैश तथा कैपिटल N बराबर कैपिटल W अपान M। तो विलेय का मोल प्रभाव काई विलेय ये बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोल। तो ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, ये है स्मॉल w अपान M डैश बटा कुल n प्लस कैपिटल N, यही होता है। तो स्मॉल w अपान M डैश प्लस कैपिटल W अपान स्मॉल m, ये हो गया काई M, काई विलेय, काई विलेय। और यही जो है काई विलेय जो है राउल्ट के नियम से वाष्प दाब की कमी के बराबर है, यानी P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w अपान M डैश अपान स्मॉल w अपान M डैश प्लस कैपिटल W अपान M। तो इस आधार पर हम जो है कई चीजें निकाल सकते हैं और इन चीजों के आधार पर हम चाहे तो विलायक के अणुभार को निकाल सकते हैं या विलायक के द्रव्य भार को निकाल सकते हैं या सापेक्ष वाष्प दाब में कमी उसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये चीज है, इसके आधार पर अब इसकी भौतिकता हम लोगों को फिजिसिटी जो है इसी आधार पे समझनी चाहिए कि जब विलेय मिलाया जाता है किसी विलायक में तो विलायक के अणुओं को भागने के लिए, फ्री होने के लिए मुक्त सतह की काफी कमी आ जाती है और इस आधार पर वाष्प दाब जो है घट जाता है। तो ये इतनी सी चीजें हैं। अब शेष जो है हम लोग पढ़ेंगे कल।